साथियों, मानसून की अच्छी रेखा अब काफ़ी नीचे आ चुकी है और इस तरह से जा रही है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो कि लगातार उत्तर-पश्चिम उत्तर दिशा में आगे मूवमेंट कर रहा है और यह इस समय मध्य प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर बना हुआ है और इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, गुजरात रीजन्स और महाराष्ट्र में बढ़ गई हैं और काफ़ी इलाकों में ज़बरदस्त बरसाती गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। लेकिन मानसून की अच्छी रेखा के नीचे दक्षिण में खिसकने के कारण उत्तर प्रदेश सहित हरियाणा, पंजाब के इलाकों में बरसात में काफ़ी कमी आ चुकी है। हालाँकि पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय मौजूद है और इसके प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार अच्छी बरसाती गतिविधियाँ जारी हैं और दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत में असम के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से वहाँ पर भी अच्छी बरसाती गतिविधियाँ लगातार जारी हैं। तो साथियों, आने वाले दिनों के दौरान देश भर में किस तरह की मौसम की गतिविधियाँ होने की संभावना है? क्या बारिश की गतिविधियाँ मध्य भारत तक ही सीमित रहेंगी या फिर एक बार फिर से दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा और फिर से कब बारिश की वापसी होगी? नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। 22 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से ही। तो आज पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों में पंजाब के उत्तरी जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ पंजाब के शेष क्षेत्रों सहित हरियाणा और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि बरसात ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करेगी और पैचेज में कुछ एक जगहों पर तेज बारिश के झोंके आ सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बरसात में काफ़ी व्यापक कमी आ चुकी है, लेकिन हल्की बरसाती गतिविधियाँ अभी भी जारी हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की बरसात की गतिविधियाँ हो सकती हैं और इक्का-दुक्का स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की भी संभावना है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो आज राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ एक जिलों में भारी से बहुत भारी बरसाती गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है और कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में बरसात में कमी रहेगी, लेकिन मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। साथ ही साथ गुजरात रीजन सहित महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में कई स्थानों पर भीषण बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ मराठवाड़ा और विदर्भ के कई इलाकों में मध्यम से तेज बरसात तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक तक मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ-साथ रायलसीमा और तमिलनाडु के साथ-साथ लक्षद्वीप और केरल में हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है और तटीय आंध्र प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भी हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि तटीय आंध्र प्रदेश के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज बौछारें गिरने की भी संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित गांगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार के दक्षिणी जिलों में भी मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है और बिहार के नेपाल से सटे उत्तर पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। बिहार के मध्य जिलों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। यदि हम बात करें कल यानी कि 23 जुलाई के मौसम की, तो साथियों 23 जुलाई को भी पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां जारी रहने की संभावना है और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों में बरसात में कुछ कमी आ सकती है। हालांकि मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर जारी रह सकती है। साथ ही साथ गुजरात रीजन सहित और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के साथ-साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु और लक्षद्वीप सहित केरल में हल्की बरसाती गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हालांकि गोवा के आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीपों में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रह सकती हैं।
और उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़ और झारखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार के दक्षिण-पूर्वी जिलों में मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। शेष बिहार में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है और उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 24 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 24 जुलाई को बरसात में कमी आने की संभावना है। हालांकि कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात रीजन सहित इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित बिहार में हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिरने की संभावना है। हालांकि पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तेलंगाना सहित तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु के साथ-साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल सहित लक्षद्वीप में हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक सहित मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। साथ ही साथ कोकण एंड गोवा में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 25 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 25 जुलाई को भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। हालांकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जिलों सहित मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिले और छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम जिलों में बरसाती गतिविधियां हल्की से मध्यम ही रहने की संभावना है। साथ ही साथ सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात रीजन्स और मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ मराठवाड़ा और विदर्भ में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा हो सकती है। कोकण एंड गोवा से लेकर तटीय आंध्र प्रदेश और केरल के तटीय क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। साथ ही साथ तमिलनाडु, दक्षिणांतर कर्नाटक, रायलसीमा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना। हालांकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम से भारी वर्षा भी कुछ एक जगहों पर हो सकती है। साथ ही साथ बिहार में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा भी कुछ एक जगहों पर हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश के झांसी, महोबा, हमीरपुर के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा भी कुछ जगहों पर हो सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से सटे जिसमें बरेली, पीलीभीत, रामपुर के आसपास के इलाके, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा भी कुछ जगहों पर हो सकती है और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बरसात की गतिविधियां राजस्थान, गुजरात रीजन सहित महाराष्ट्र के तटीय इलाकों और मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना। उसके बाद इसमें धीरे-धीरे कमी आती चली जाएगी और लगभग 26 जुलाई के आसपास तक इन क्षेत्रों में व्यापक कमी आ सकती है। हालांकि उसके बाद उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार सहित पहाड़ी राज्यों में अच्छी बरसाती गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो सकती हैं। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।